इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम अधिकारी गुरुदेव मुनि श्री प्रणव सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज की। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका। देवानराः समभवन गणनाव्यपेताः। काव्य नंबर 91 से। पाप कर्म अनुभाग शक्ति जो घनीभूत हो शैल समान। शांतिनाथ जिन ध्यान करन से हो जाती है लता समान। प्रवर्तन काल इस तरह बीत गया परहित द्वारा। मास मात्र अवशेष रह गया समय आयु का जब प्यारा। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की 14 की रजनी का काल। आश्रव कारण योग रोक कर निश्चल आत्म हुआ निहाल। स्तुति को आगे बढ़ाते हुए आज काव्य नंबर 94 पढ़ते हैं। जब भगवान के निर्वाण कल्याणक की स्तुति तो हम चतुर्दशी को मना चुके, आगे निर्वाण होने के बाद भी कुछ तो होता रहता है। वो क्या होता है वो भी हम आगे इन काव्यों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सिद्धाव्यतीत समये समवस्थिताये। तेषां च संगति गतः सविनान्त कालम्। देवाश्चतुर्विध गणाः प्रमुखेन साकम्। निर्वाण काल करणीय विधिं दधुश्च। जो अतीत काल में पहले सिद्ध वहाँ पर संस्थित हैं।
अब अनंत काल तक उनकी संगति पाए निश्चित हैं। चार निकाय ले गया मुझे, कभी साथ लेकर वो थे, पूर्ण करी निर्वाण ज्ञान की विधियों के विचार से। निर्वाण होने के उपरांत भगवान की निर्वाण कल्याणक की भी पूजा की जाती है, जिसी को हम निर्वाण महोत्सव कहते हैं, मोक्ष कल्याणक कहते हैं। कल्याणक अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो कहीं और किसी भी दर्शन में प्रचलित नहीं होता। इतना तो हम सुनते हैं कि भाई अपना कल्याण करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करो, लेकिन कल्याणक यह जो शब्द है यह केवल तीर्थंकरों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है और तीर्थंकरों की विशिष्ट पूजाओं में विशिष्ट अवसरों पर यह शब्द प्रयोग किया जाता है। ऐसे विशिष्ट अवसर तीर्थंकर के जीवन में 5 बार आते हैं, जब 5 बार विशेष रूप से पूरे चारों निकाय के देवों के माध्यम से वह विशिष्ट पूजा आराधना उन तीर्थंकरों की जाती है। इसलिए यह कल्याणक शब्द केवल जैन दर्शन में ही तीर्थंकरों के देवों के द्वारा की जाने वाली पूजा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा यह कल्याणक जो निर्वाण होने के उपरांत भी मनाया जाता है, भगवान का शरीर छोड़ देने के बाद भी उनके लिए मनाया जाता है, उसी को यहाँ पर मोक्ष कल्याणक कहा जाता है। सिद्ध बनने के बाद भी यह कल्याणक मनाने के लिए देव लोग आते हैं और इसी कारण से इस निर्वाण कल्याणक को भी पंच कल्याणकों में प्रमुख माना जाता है। ऐसा यह निर्वाण कल्याणक आप लोगों ने पिछले 2 दिनों से खूब जम कर के खूब अच्छे उत्साह के साथ में 2 तीर्थंकरों का मनाया है। और इस तरह का पंच कल्याणक मनाने के बाद, निर्वाण कल्याणक मनाने के बाद, अब हम यहाँ देखते हैं कि मुख्य बात क्या है। जो अतीत काल में पहले सिद्ध वहाँ पर संस्थित हैं, अब अनंत काल तक उनकी संगति पाए निश्चित हैं। यह आत्मा भी उन सिद्धों में जाकर के मिल जाता है जो सिद्ध पहले अनंत काल से वहाँ पर अनंत संख्या में विद्यमान है। आप ध्यान रखें कि सिद्ध भगवान, सिद्ध परमात्मा, मोक्ष को गई हुई आत्मा 1, 2, 4 हजार लाख अरब की संख्या में नहीं होती। उनकी संख्या संख्यातीत, असंख्यात भी नहीं होती। उनकी संख्या अनंत होती है, जिस अनंत संख्या का मतलब होता है कि जिसकी हम गिनती कभी भी लगा ही ना पाएं, और जिस संख्या का कभी भी अंत ना हो, उस संख्या को अनंत कहा जाता है। विचार करें कि अगर संसार में अनंत जीव हैं तो सिद्ध भगवान भी अनंत हैं, और अनंत सिद्ध भगवान हमेशा उसी अनंत रूप में ही बने रहेंगे। उनकी संख्या में कभी कमी नहीं होगी। बढ़ोतरी होने पर भी वो संख्या कोई नई संख्या नहीं बन जाएगी, वो अनंत ही रहेगी। अनंत काल तक और भी अनंत जीव सिद्ध हो जाएंगे, तब भी अनंत काल के बाद पूछा जाएगा तो सिद्ध भगवान कितने हैं, तो अनंत हैं। संसारी जीव कितने हैं, वो भी अनंत हैं। लेकिन ये कहा जाएगा उस अनंत का भी एक हम रेशियो देख सकते हैं, उसका गुणा भाग लगा सकते हैं कि संसारी जीवों से उन अनंत जीवों की संख्या कम है, लेकिन है अनंत ही। क्या सुना? संसारी जीव अनंत की संख्या में अधिक हैं, और सिद्ध भगवंतों का वह अनंत का जो गुणा है, वह अनंत उनकी जो संख्या है, वो संख्या भी अनंत है, लेकिन संसारी जीवों से वह संख्या कम है। और ये संख्या इसी रूप में हमेशा रहेगी। अगर आपने कभी
नई छेड़ाला पड़ी हो तो उसमें आपको थोड़ा सा सुनने को पढ़ने को मिल सकता है। पहली ढाल में ही कुछ सुना है, कभी पढ़ा है कि नहीं? सिद्ध जीवों की संख्या निगोद जीवों से भी अनंत गुणी रहती है। कितने? अनंत गुणी। इतना समझ लें कि निगोद जीव अनंत होते हैं और एक निगोद जीव के शरीर में जितने अनंत जीव साथ रहते हैं उतने भी अनंत सिद्ध अभी तक हो नहीं पाए। वो अनंत सिद्धों की संख्या एक निगोद जीव के शरीर में रहने वाले अनंत जीवों को भी पूरा न कर सकी, न कभी कर पाएगी। जब एक निगोद जीव में रहने वाले अनंत जीवों की संख्या के बराबर भी सिद्ध भगवान नहीं हुए तो अनंत काल में भी कभी भी एक निगोद जीव में जितनी जीव राशि है वह भी कभी समाप्त नहीं होगी। तो संसार भी कभी जीवों की राशि से समाप्त होने वाला नहीं है। ये ध्यान आपको रखना है और यही बात आपके ध्यान में रहेगी तब आप, कभी कभी सुनने में आता है ये नई उम्र के लड़के बच्चे बातें करते हैं, जब सब जीव मोक्ष चले जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा? संसार खाली नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें मोक्ष मोक्ष जाने की कोई बातें नहीं करना, हमें मोक्ष जाने की कोई चिंता नहीं करना, हमें कोई मोक्ष जाने के लिए कोई भावना नहीं करना। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि निगोद जीव भी अनंत हैं। वो उन निगोद जीवों का जो एक निगोद जीव का शरीर है वो भी कभी खाली होने वाला नहीं है। तो अनंत जीवों के वह अनंत निगोद भी कभी खाली होने वाले नहीं। और संसार में पंचेंद्री, चतुरेंद्री, तीन इंद्री आदि ये जीव हैं, इनसे भी कभी ये संसार खाली होने वाला नहीं है और संसार भी ऐसे ही चलता रहेगा। मोक्ष में जाने वाले जीव मोक्ष में भी जाते रहेंगे, संसार में भी अनंत जीव बने रहेंगे और मोक्ष में भी हमेशा अनंत जीव बने रहेंगे। इसलिए चिंता नहीं करना, चिंता ये करना कि हम कब इस तरह से इस संसार से अतीत होकर के इस मोक्ष गति को प्राप्त हों। हम कैसे इस आत्मा को इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करा पाएं। हमारे शरीर में अनंत जीव हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। निगोद जीवों से युक्त हमारा शरीर होता है और उस शरीर में हमेशा निगोद जीवों की उत्पत्ति भी होती रहती है और निगोद जीवों का मरण भी होता रहता है। इसलिए हम भले ही पंचेंद्रीय जीव हों, लेकिन जब तक यह औदारिक शरीर हमारा रहता है, अनंत जीवों के साथ हमारे उस शरीर में जन्म मरण उनका चलता रहता है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। वह स्वभाव से अपने आप बना रहता है। जन्म भी होगा, मरण भी होगा। ऐसे इन निगोद जीवों के साथ में यहां से ये यात्रा प्रारंभ होती है। जो निगोद जीव होते हैं वही कभी कभार निकल करके पंचेंद्रीय जीव बनते हैं, मनुष्य बनते हैं और फिर उस मनुष्य पर्याय में कभी कोई अच्छा उन्हें सानिध्य मिल जाता है तो कोई अच्छे काम कर पाते हैं, अच्छा विचार ला पाते हैं और कभी कभी उनके जीवन में उन्नति का कोई अवसर आ जाता है तो फिर उनकी उन्नति निरंतर होती ही चली जाती है और ऐसी होती है कि एक दिन वह सिद्ध भगवान भी बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? ऐसे ही निगोद जीव बन जाते हैं। हम और आप अगर आज इस मनुष्य पर्याय में हैं, पंचेंद्रीय पर्याय में हैं, तो यह एक बीच की पर्याय है। अगर हम इसको ऊपर बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और उन्नति की ओर ले चलें तो यही मनुष्य जीवन हमारे लिए सिद्ध भगवान बनने के लिए एक बीज बो सकता है। और इस तरह के बीज अगर हम बो लेते हैं तो हमारी ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाती है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना जितना दुर्लभ है, उस दुर्लभता के साथ में अगर हम इस तरह की कोई भी गतिविधि, इस तरह का कोई भी विचार अपने अंदर अपना लेते हैं तो जीवन निरंतर वृद्धिंगत होता चला जाता है।
जीवन निरंतर वृद्धिंगत हो, बढ़ता हुआ हो, प्रोग्रेसिव हो, वर्धमान हो। इसीलिए आपके पनागर में एक वर्धमान युवा संघ का भी गठन हो गया है। वर्धमान माने बढ़ने वाला, निरंतर बढ़े, धर्म भी बढ़े, धर्म के आचरण भी बढ़े और धर्म की प्रभावना भी बढ़े। मुनि महाराज का चातुर्मास हो जाता है और चातुर्मास होने के बाद में धर्म का वातावरण जैसा बना रहता है वैसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी प्रयास रहता है कि जाने के बाद भी आप लोगों के अंदर धर्म बना रहे, धर्म की वृद्धि होती रहे। इसीलिए इस तरह के विचार जब युवा लोग स्वयं आकर के अपने मन से इस तरह का विचार करते हैं कि मुझे व्रत लेना है, वर्धमान भगवान के व्रतों को करना है, इसका मतलब है कि वो अपने आप को, वो जो निर्वाण को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान बन गए हैं, ऐसे वर्धमान भगवान से अपने आप को निरंतर जोड़े रखना चाहते हैं। और इसी भावना से इन युवाओं ने 64 व्रत उन वर्धमान स्तोत्र के करने का भी एक संकल्प लिया है। इन युवाओं ने न केवल उन व्रतों को करने का संकल्प लिया, बल्कि अपने अंदर उस धर्म भाव को आगे बढ़ाए रखने के लिए और भी अनेक युवा जो अभी धर्म से विमुख हैं उनको भी इस ग्रुप में शामिल करने के लिए और उनको भी धर्म के मार्ग पर बनाए रखने के लिए इनका यह प्रयास हमेशा सराहनीय रहेगा। अगर यह इस तरह से धर्म की प्रभावना करते रहेंगे तो यहाँ से चातुर्मास पूर्ण होने के बाद भी यहाँ पर धर्म की प्रभावना आपको निरंतर मिलती रहेगी। वैसे तो आपके लिए धर्म बनाए रखने के लिए और आपके अंदर एक भक्ति का भाव निरंतर बनाए रखने के लिए, आपके अंदर का पुण्य और बढ़ाने के लिए आगे अष्टानिक के दिनों में एक बहुत अच्छी योजना आपके सामने आ ही रही है। इस योजना के माध्यम से, इस विधान के माध्यम से, इस महामह पूजा के माध्यम से आपके लिए ये समझना चाहिए कि अगर आप पूछें कि महाराज हमें दीपावली का क्या गिफ्ट मिला, तो दीपावली का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये महामह नंदीश्वर विधान। इसे गिफ्ट नहीं कहेंगे, एक ऐसा गिफ्ट जो आपके लिए उस पुण्य को और भी इतना बढ़ा ले कि आगे भी आप अच्छे आराम से बैठे बैठे उस पुण्य का उपभोग करते रहें और आपके लिए किसी भी तरह से सुख में, शांति में कोई कमी महसूस ना हो। इस तरह का उपाय दे करके जाना, इस तरह का उपाय आपको बता करके आपकी थैली में अच्छा खासा और पुण्य भर करके तब मुनि महाराज का कहीं जाने का भाव होगा। इसलिए आपके लिए यह दीपावली की गिफ्ट आपको और अधिक पुण्य से भरने के लिए है और अधिक आपके मन को भक्ति के भावों से भरने के लिए है। यह भक्ति का भाव ही मुक्ति का भाव बन जाता है। मुक्ति किससे मिलती है? भक्ति से मिलती है। बिना भक्ति के आज तक कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली। इसलिए जो आज भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो आज ऐसे तीर्थंकरों की जो सिद्ध बन गए उनकी भक्ति कर रहे हैं, उन्हें नियम से कभी ना कभी मुक्ति प्राप्ति का कोई ना कोई अवसर उन्हें जरूर मिलेगा। और ये जब अवसर मिल जाता है तब हमारी यात्रा पूर्ण होती है। बोलते हो ना आप, रही अधूरी जीवन यात्रा पूर्ण से। अब पूर्ण इसे कौन करे? तो अपनी अपनी यात्राएं सबको पूर्ण करना है। देखो भगवान शांतिनाथ ने अपनी यात्रा पूर्ण की, मंजिल पर जाकर के पहुंचे और उन्हें वहां पर एक सिद्ध नहीं अनंत सिद्ध वहां पर मिले और ऐसी उनकी संगति पाई कि उनके लिए जो पहले उन सिद्धों का ध्यान बना रहता था, आज उन्होंने उन्हीं सिद्धों को प्राप्त कर लिया। माने वह ध्यान
जिसमें वो सिद्धों को ध्येय बना करके स्मरण किया करते थे, आज वे खुद ध्येय स्वरूप हो गए और खुद उस ध्यान के फल को प्राप्त करके सिद्धत्व की प्राप्ति उन्होंने कर ली। ये होता है जिसका ध्यान करोगे वैसे ही बन जाओगे। सुन रहे हो? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। एक दिन आपको बताया था ना, एक भ्रमर कीटक न्याय। क्या बताया था? हाँ, कीड़ा होता है एक, भौरे का ध्यान करते करते भौरा बन जाता है। एक ऐसा योगी हुआ, वो एक बार भैंसे का ध्यान करते करते भैंसा बन गया। वो जैसा ध्यान करोगे वैसे ही आपके अंदर भाव आने लग जाता है। अगर आप किसी हीरो का ध्यान करते हो तो आपके अंदर उसी हीरो जैसे भाव आने लग जाते हैं। अगर आप किसी क्रिकेटर का ध्यान करते हो तो आपके अंदर हमेशा वैसे ही भाव आने लग जाते हैं। और अगर आप तीर्थंकरों का ध्यान करते हैं तो आपकी मुख मुद्रा, आपके विचार, आपका चाल चलन, सब कुछ अपने आप अच्छा होते होते आप तीर्थंकरों की राह पर चलने लग जाते हैं। ये तीर्थंकर भी सिद्ध भगवंतों का ध्यान करके सिद्ध बने हैं। हमें किनकी संगति करना है, हमें किनकी संगति में रहने से फायदा मिलना है, हमें कैसी संगति करनी चाहिए, ये हमें शांतिनाथ भगवान से भी समझना चाहिए। और उन शांतिनाथ भगवान के साथ एक और जीव उनके साथ चला आ रहा था। बहुत दिनों से आपने उसको याद नहीं किया है ना? वो जीव जो भगवान के प्रमुख गणधर बने, जो पूर्व जन्म में उनके भाई रहे और भाई बनते बनते देवगति में भी उनके साथ रहे, और जब इस अंतिम मनुष्य पर्याय में शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर बने तो वह चक्रायुध नाम के गणधर परमेष्ठी बने। हम उनको भी ना बिसरें, इसलिए ये काव्य नंबर 95 में देखें कि सत्संग की क्या महिमा होती है। चक्रायुधादि गणभ्रन्नव संख्यकानि, मुक्तिं गताश्च विभुना हि सहस्रकाणि, कृत्वा तथैव निज पौरुष सत्क्रियास्ते, सत्संगतिं त्यजति कः पुरुषः सुधीर्यः, चक्रायुध आदिक गणधर तव 9000 संख्या मुनिराज, शांति प्रभु के साथ सभी ही गए मुक्ति में बहु ऋषिराज। निज पुरुषार्थ यथा विधि करके तदन रूप की क्रिया विशाल, बुद्धिमान वह कौन पुरुष जो सत्संगति की छोड़े ढाल। चक्रायुध आदि गणधर 9000 संख्या में उन शांतिनाथ भगवान के समय पर उनके साथ मोक्ष को प्राप्त हुए। 9000 मुनि महाराजों ने भी शांतिनाथ भगवान के मोक्ष होने के उपरांत सिद्धत्व की प्राप्ति की। सुन रहे हो? ये हजारों हजारों की संख्या, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या ऐसे जीवों की मुक्त हो जाती है और वह सिद्ध भगवान बनकर के अनंत सुख में हमेशा स्थित रहते हैं। चक्रायुध गणधर भी उसी सिद्धत्व को प्राप्त हुए जिस सिद्धत्व को शांतिनाथ भगवान प्राप्त हुए। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, बुद्धिमान वह कौन पुरुष जो सत्संगति की छोड़े ढाल। कोई भी बुद्धिमान ऐसा नहीं होता जो सत्संगति को छोड़ दे। एक बार अगर हमें सत्संगति मिली है, एक बार अगर हमें अच्छी संगति मिली है, तो हम उस अच्छी संगति से जुड़े रहें।
ये जुड़े रहने का पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा। जुड़े रहने का पुरुषार्थ अगर हम करते रहेंगे तो हमारे लिए उस सत्संगति का लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि सत्संगति वही है जो हमें हमेशा सत्मार्ग पर आगे बनाए रखे, सत्मार्ग पर चलाती रहे। ऐसी संगति हमें अपने पुरुषार्थ से करनी पड़ती है। निज पुरुषार्थ तथा विधि करके अपने आप ये सत्संगति हमें मिल भी जाए तो भी हमें अपने पुरुषार्थ से जुड़ना पड़ता है। मानो आपको ये चातुर्मास मिला, मुनि महाराजों की संगति मिली, लेकिन इस संगति को यदि आप बनाए रख सकते हैं तो कैसे कैसे? अब आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाग्य से आपको सत्संगति मिल सकती है, भाग्य से आपको अच्छे समागम मिल सकते हैं, लेकिन उस भाग्य को और बनाए रखने के लिए हमें पुरुषार्थ करते रहना पड़ता है। भाग्य तभी आगे बढ़ता है जब हम पुरुषार्थ के साथ में उस भाग्य को बनाए रखने का भाव करें। और इसी भाव के लिए हर व्यक्ति अपने आप को किसी ना किसी रूप में उस सत्संगति से जोड़ने का भाव करता है, और सत्संगति से जुड़ने का सबसे अच्छा भाव यही है, महाराज हमें क्या करना? तो सबसे अच्छी संगति तीर्थंकरों की संगति है। कैसे करें? तो ऐसे व्रतों को धारण करके हम तीर्थंकरों की संगति कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर इन शांतिनाथ भगवान के भी व्रत लिए हैं। इन महिलाओं के लिए भी कहना पड़ेगा, ये बार बार उन बच्चों की तरफ देख रही हैं कि महाराज आपने उनकी प्रशंसा कर दी, हमने भी तो कुछ किया है। हाँ किया है। इन्होंने भी किसी ने शांतिनाथ भगवान के व्रत लिए, किसी ने वर्धमान भगवान के व्रत लिए। ये व्रत भी आपके लिए उसी सत्संगति को जोड़े रखने वाले व्रत हैं। और अगर आप तीर्थंकरों से जुड़े रहोगे तो गुरुओं से भी जुड़े रहोगे, गुरुओं की संगति भी आपको मिलती रहेगी। ये सत्संगति का फल है। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो बुद्धिमान है उसे अपने पुरुषार्थ से सत्संगति करने का भाव बनाना। अगर वह पुरुषार्थ किसी की प्रेरणा से भी हो जाए और अपने मन में आ जाए तो भी वह अपना पुरुषार्थ कहलाता है, क्योंकि करेंगे तो हम ही। सामने वाला आपसे कह सकता है, आपको देख करके मन में भाव आ सकता है, लेकिन जब आप करना चाहेंगे तभी वो कार्य होगा। इसलिए वह आपका पुरुषार्थ कहला जाएगा। बाकी तो सब आपके लिए एक निमित्त कहलाता है, एक कारण कहलाता है। अपने भाग्य को बढ़ाना, अपने भाग्य को बनाए रखना। जो अच्छा आचरण हम आज कर रहे हैं, जिस तरह का अच्छा जीवन आज हम समाज में जी रहे हैं, जिस तरह से आज हमारे समाज में, समाज के अंदर हमारी एक प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा निरंतर बनी रहे। समाज इसी तरह से उन्नति के साथ में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखे, इस तरह का भाव अगर आपके अंदर आता है तो वह भाव तभी पूर्ण होगा जब आप इस तरह से तीर्थंकरों की संगति करने के लिए निरंतर कोई शांतिनाथ भगवान, कोई आदिनाथ भगवान, कोई महावीर भगवान, कोई पारसनाथ भगवान, किन्हीं ना किन्हीं तीर्थंकरों की संगति करने के लिए उनके व्रतों का, उनके गुणगान गाने का आप अपने मन में संकल्प बनाए रखो। ये संकल्प बना रहेगा तो आप सत्संगति से जुड़े रहेंगे। जब आपके लिए ये व्रत पूरे होंगे तो आपको थोड़ी बहुत याद उनकी भी आएगी जिनके सानिध्य में आपने, जिनसे आपने व्रत लिया है। नहीं आएगी? एक क्षण को तो आप सोचेंगे कि हमारे व्रत पूरे हो गए, कम से कम हमने महाराज से व्रत लिए थे तो हम उन्हें जाकर के बता तो आए। एक बार हम उद्यापन करने से पहले उनके लिए कह तो आए कि मैंने व्रत पूरे कर लिए हैं। ऐसा जो भाव आपके अंदर आएगा, ये आया जो भाव है, यही आपको सत्संगति से जोड़े रखेगा। और इसी के माध्यम से आपको इन तीर्थंकरों की हमेशा संगति करने को मिलेगी।
देखो ये बड़े बड़े गणधर परमेष्ठी भी शांतिनाथ भगवान की संगति को छोड़े नहीं। क्या सुन रहे हो? कब तक नहीं छोड़े? आपकी भाषा में बोले तो मरते दम तक नहीं छोड़े। क्या बोलते इसको? हाँ, छोड़ेंगे ना हम तेरा। हाँ, ऐसा साथ होना चाहिए, वो साथी बोल दो। हाँ, मरते दम तक। ऐसा अगर हमारे मन में ऐसे तीर्थंकरों के प्रति, गुरुओं के प्रति ऐसा भाव बनेगा, तब तो फिर आपका मरण क्या, एक दिन आपको मरण से ही मुक्ति मिल जाएगी। एक बार अगर आपने ऐसा साथ बना लिया कि हम आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आपको मरण से ही मुक्ति मिल जाएगी। मिल गई कि नहीं? देखो, चक्रायुध जैसे गणधर परमेष्ठी उन शांतिनाथ भगवान की संगति को 12 भवों से, पिछले 12 भवों से कभी छोड़े नहीं। कुछ भी रहे उनके साथ में बनते रहे, जो वो करे वही वो करते रहे। और इस तरह से उनका एक बहुत अच्छा संयोग बना रहा। और देखो वो संयोग अंत में किस तरह से परिणत हुआ कि जब शांतिनाथ भगवान को मोक्ष हो गया, तो उसके बाद में गणधर परमेष्ठी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो भी धर्म की प्रभावना करते हैं, उपदेश देते हैं केवल ज्ञानी होने के उपरांत, और उसके बाद उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप सोचें कि इस जैन दर्शन के माध्यम से हर एक आत्मा उस सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। केवल जैनों के लिए ही ठेका नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो एक बार ये समझने लग जाए कि हाँ, शरीर का स्वभाव अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, चेतना का परिणाम, हमारी आत्मा का संस्कार, हमारी आत्मा के कर्मबंध ये अलग हैं, और शरीर जो हमें दिखाई देता है ये अलग है। और हमारी आत्मा भी जब इस शरीर को छोड़ करके मरण कर जाती है, जब इस शरीर को छोड़ जाती है, अन्य गति में चली जाती है, दूसरा जन्म इसे मिल जाता है, उसे दूसरी गति की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसा उसे जन्म मरण कई बार करना पड़ता है। एक बार अगर हमारे मन में विचार आ जाता है कि हम अपनी आत्मा को इस जन्म मरण से मुक्त कराएं, तो ये विचार किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाए, देश का हो, विदेश का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए अगर एक बार ये विचार आ जाता है कि मेरी भी आत्मा परमात्मा बन सकती है, तो यही विचार उसे परमात्मा बनाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। केवल यही संकल्प उसे अपने आप जैनत्व के रूप में ढाल देगा। उसे अपने आप ऐसी संगति मिलेगी, उसे अपने आप ऐसे सदाचरण करने को मिलेंगे कि वह अपने आप जैन बनता चला जाएगा। जैन का मतलब ही क्या है? जो कर्मों को जीतता चला जाए, कषायों को जीतता चला जाए, उसी को जैन कहते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसलिए हर एक जैन व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं, अन्य अन्य भले ही धर्मों के, जाति के लोग हों, लेकिन हम उन्हें किसी ना किसी रूप में अहिंसा का पाठ पढ़ाएं। हम उन्हें किसी ना किसी रूप में शाकाहार की ओर उन्मुख करें। हम उन्हें किसी ना किसी रूप में आत्मा और परमात्मा का कुछ भाव दे पाएं। ये ज्ञान अगर उन्हें मिल जाए, ये भाव उनके अंदर आ जाए, तो उनका भी बेड़ा पार हो जाए, उनके लिए भी इस संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाए। हर कोई आत्मा अपने अंदर इन संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये विचार हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए जैन दर्शन में एक भगवान, एक खुदा की, एक भगवान की बात नहीं है। जैन दर्शन में अनंत परमेष्ठी होते हैं, अनंत भगवान होते हैं, और वह अनंत भगवान तभी होते हैं जब हर आत्मा भगवान बनता चला जाता है। आत्मा को भगवान बनाने की अगर प्रक्रिया कहीं उपलब्ध होती है, तो वह हमें पूरे संसार में देख लेना, पूरे विश्व के अंदर खोज लेना, सारे विश्व के दर्शनों को, धर्मों को, संप्रदायों को, जितने ग्रंथों सबको पढ़ लेना। आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया एकमात्र जैन दर्शन में हमें तीर्थंकरों ने बतलाई है।
इस प्रक्रिया के बलबूते ही इस आत्मा का कल्याण होता है। और इसी के कारण से बुद्धिमान लोग हमेशा सत्संगति करते हैं। ये सत्संगति का शब्द तो दुनिया में बहुत मिलेगा, बहुत समाज में सत्संगति होती है। सत्संगति करने के लिए सब लोग अपने अपने गुरुओं के पास पहुंचते हैं, लेकिन उस सत्संगति का अंतिम फल क्या होना चाहिए? सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।